बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हमारा टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले मेथड को डिस्कस किया था, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड। आज हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में दूसरा मेथड दैट इज़ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और यू कैन से दैट द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और कभी कभार इसको नेट बुक वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। ये सारे इसके नाम हैं। मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन एक लिखा है। इस सवाल से हम ज़रा सा समझते हैं। ऑन जनवरी 1st 2018 ग्लोबल कंपनी परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 lakh। द कंपनी यूज 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यानी कंपनी ने जनवरी 1st 2018 में ग्लोबल कंपनी ने एक मशीन परचेज़ करी है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 lakh, और कंपनी यूज़ करती है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31st ईच ईयर। यानी अकाउंटिंग ईयर जो है कंपनी का जो है वो एंड हो रहा है December 31st ईच ईयर को। आपके पास रिक्वायरमेंट में है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है आपको December 31st 2018, 19, 20। याद रखिएगा, आपको 3 सालों का डेप्रिसिएशन निकालना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, दैट इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पहले साल का जो डेप्रिसिएशन लगता है वो कॉस्ट ऑफ एसेट पे लगता है। कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय @100। तो जैसा कि हमने देखा था कि ऊपर मशीन की कॉस्ट जो है हमें ₹5 लाख दी हुई है। 5 लाख के ऊपर हमने 10% अप्लाई करा, दैट इज़ 50,000 इज़ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2018। याद रखिएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में सैल्वेज वैल्यू का कोई भी काम नहीं है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में सैल्वेज वैल्यू का कोई भी काम नहीं होता, डायरेक्ट कॉस्ट पे अप्लाई करा। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आएगा तो यू हैव टू प्रिपेयर अ रफ वर्क। आप साइड में एक रफ वर्क बनाएंगे। कॉस्ट में से पहले साल का डेप्रिसिएशन दैट इज़ 50,000 आप माइनस करोगे, यानी यू हैव टू फाइंड आउट द नेट बुक वैल्यू। यानी नेट बुक वैल्यू जो आई है पहले साल के बाद दैट इज़ 4,50,000, क्योंकि सेकेंड ईयर का जब डेप्रिसिएशन अप्लाई किया जाता है तो वो नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई किया जाता है। जो परसेंटेज है वो नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई की जाती है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप जो पहले साल का डेप्रिसिएशन आया है उसको कॉस्ट में से रफ वर्क में माइनस कर दीजिएगा, तो 4,50,000 आपके पास जो है वो नेट बुक वैल्यू आ गई। अब आप 4,50,000 पे 10% अप्लाई करेंगे तो दैट इज़ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2019। इन द सेम वे अगर हम 45,000 को 4,50,000 में से 45,000 माइनस करें तो हमारे पास जो रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू बचती है सेकेंड ईयर के बाद वो बचती है 4,05,000। तो अब जो थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन अप्लाई किया जाएगा बच्चों, वो भी नेट बुक वैल्यू पे, यानी कमिंग ईयर्स में जितने भी डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे वो नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई किया जाता है। तो आप 4,05,000 पे 10% अप्लाई किया जाएगा, दैट इज़ 40,500 इज़ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2020। और याद रखिएगा, इसमें स्क्रैप वैल्यू का कोई भी काम नहीं होता। इसमें हम एक और केस को साथ साथ डिस्कस कर लें। मैंने इस सवाल के अंदर थोड़ा सा चेंज ये करा है। केस 1 में इफ़ मशीन इज़ परचेज ऑन 1st of October 2018, यानी कि सेम सवाल है जो ऊपर वाला सवाल है। ऊपर वाले सवाल में जो मशीन हमने परचेज करी थी 1 जनवरी 2018 को करी थी और हमारा अकाउंटिंग एंड हो रहा है December 31st को। लेकिन अब जो केस 1 में मैंने जो चेंज करा है, इसमें हमने मशीन जो है वो परचेज डेट इज़ 1 October 2018 कर दिया। तो अब 5 लाख के ऊपर 10% अप्लाई कर हमने, 50,000 इज़ द डेप्रिसिएशन फॉर द 12 मंथ्स। लेकिन याद रखिएगा कि हमने मशीन जो है पूरे 12 महीने यूज़ ही नहीं करी है। हमने तो मशीन जो है 1 October 2018 में परचेज़ करी थी। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हमें सिर्फ 3 महीनों का डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है, दैट इज़ 12,500 इज़ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द आप यूँ कह लें कि सेकेंड ईयर आपके पास जो है, फर्स्ट ईयर का जो है डेप्रिसिएशन आपके पास 12,500 का आ गया। इन द सेम वे आपको रफ वर्क बनाना पड़ेगा। कॉस्ट में से आप 12,500 माइनस करोगे तो आपके पास जो नेट बुक वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4,87,500। अब आप 4,87,500 यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई किया जाता है, तो वो 10% लगाएंगे। तो अब जो आपके पास डेप्रिसिएशन अप्लाई किया जाएगा वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, यानी 12 मंथ्स, क्योंकि अब मशीन 12 मंथ्स यूज़ हुई है। जो वेरी फर्स्ट ईयर था उसमें से मशीन हमारे पास 3 मंथ्स यूज़ हुई थी, यानी कि हमारे पास जनवरी से लेकर आप यूँ समझ लें सितंबर तक हमारे पास मशीन ही नहीं थी।
हमारे पे पहले साल जो है मशीन जो आई है वो आई अक्टूबर 1 को है, तो 3 महीने हमने यूज़ करा था, 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगाया। लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे सालों का अप्लाई किया जाएगा। और जब 48,750 को आपने माइनस करा तो जो रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू जो आपके पास बची है दैट इज़ 438,750 अप्लाई हुआ। 438,750 पे आपने जो है परसेंटेज सेम लगाई, तो 43,875 इज़ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द थर्ड ईयर। होपफुली आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमने ये मंथली कैलकुलेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया, और आपके पास जब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसकी भी हमने कैलकुलेशन जो है ये समझ ली है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।